आपकी जब पोस्टिंग होती है तो मुसलमान को ये खबर फैलती है लाइटनिंग स्पीड, अरे हमारा आदमी तहसीलदार है, हमारा आदमी पुलिस ऑफिसर है। कितनी उम्मीदों के साथ वो आता है, आप जो उसके सवाल का जवाब तक नहीं देता। आप सोचते हैं कहीं उसे जवाब दे दिया तो मेरा ऊपर वाला ऑफिसर है साहब जो संपर्क कम्युनल बोलते हैं, मुझे डर पैदा होता है, डरना नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम बोले तो सलामती की दुआ दे रहा आप वालेकुम सलाम बोल रहे हैं तो जो है दुआ लगती है, तो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैं भी नौकरी की है। कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के इजलास से अब्दुल अजीम का खिताब हर एक को मुतासिर करने वाला था। जी हां दोस्तों, कर्नाटक रियासती अक़लियती कमीशन के चेयरमैन अब्दुल अजीम ने मुस्लिम तबके के सरकारी मुलाजिमीन के सामने जो बातें पेश की वो हर एक को मुतासिर करने वाली थीं। यहाँ तक कि कांग्रेस हुकूमत के मुस्लिम नुमाइंदे भी अब्दुल अजीम के खिताब से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहे। अब्दुल अजीम, जिनका ताल्लुक बीजेपी पार्टी से है, दबे अल्फाज में कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन को रद्द करने का साबिका बीजेपी हुकूमत का फैसला मुनासिब नहीं था। साबिक पुलिस ऑफिसर अब्दुल अजीम ने सरकारी मुस्लिम मुलाजिमीन से कहा कि वो बगैर किसी खौफ के अपने फ़राइज़ अंजाम दें। कर्नाटक के एक मशहूर पुलिस ऑफिसर रह चुके अब्दुल अजीम ने सरकारी मुस्लिम मुलाजिमीन से कहा कि वो बगैर किसी खौफ के अपने फ़राइज़ अंजाम दें। अब्दुल अजीम ने कहा कि ऐसे मुस्लिम अफसरान भी मौजूद हैं जो खौफ के मारे सलाम का जवाब तक नहीं देते। अब्दुल अजीम ने कहा कि सरकारी मुस्लिम मुलाजमीन को ये हरगिज़ नहीं भूलना चाहिए कि वो कम्युनिटी के भी एक नुमाइंदे हैं। अपने फ़राइज़ की अंजामदही में सबके साथ इंसाफ करते हुए अपनी कम्युनिटी का भी ख्याल रखना चाहिए। अब्दुल अजीम ने कहा कि बेंगलुरु में तामीर शुदा KMDC भवन की नई इमारत को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से मंसूब करने की रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की गई है। KMDC भवन में मौजूद ऑडिटोरियम को मिर्ज़ा गालिब के नाम से मंसूब करने की भी दरख्वास्त की गई है। जुनूबी न्यूज़ रिपोर्ट। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भवन के नाम से है। ये मैटर जो है तजवीज़ पेंडिंग है। नसीर अहमद साहब यहाँ पर बैठे हैं, ये काम फौरन करवाना है। बराबर साहब तजवीज़ नाम की हमें भेजें, मैंने ये नहीं बोला कि हम बनाए वो बनाए। नाम जो है इस भवन का डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भवन होगा, और दूसरा इस हाल का नाम जो है मिर्जा गालिब उर्दू हाल होगा। ये तजवीज़ जो है सरकार के सामने है। नसीर अहमद साहब वो सिर्फ तुम्हारे और मेरे रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये जितने भी हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जितने भी MLA और MLC हैं मुसलमानों के, उनके रिप्रेजेंटेटिव आप हैं। हम तजवीज़ करते हैं, काम आप करवाना है। नसीर अहमद साहब और मेरी दोस्ती और ताल्लुकात पिछले 30 सालों से है। जब मैं 1991 में बैटरानपुरा पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर की हैसियत से काम कर रहा था, नसीर अहमद साहब जो है मिनिस्टर बने फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। तब से अब तक देख रहा हूं। आज मैंने जब सुना उनकी तकरीर, मैं ऐसे महसूस किया कि कम्युनिटी के सामने जो है चीफ मिनिस्टर खुद बोल रहे हैं। और मैं और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में दोनों एक साथ काम किए हैं। उनको मैंने सुना है, मुझे वो सुने।
और भी एक खूबी है उनमें, वो आप बहुत सारे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं मगर उसके बारे में एहसास नहीं हुआ। जब भी काउंसिल के अंदर एंटर होते थे, जैसा एक रजलर एक पहलवान रिंग में एंटर होता ना, उसी तरीके से एंटर होता। तो ऑब्जर्व करके देखो उनका पोज, वो देखने वालों को थोड़ा डर हो जाता है, क्या ये आदमी लड़ने के लिए आया है, डराने के लिए आया है? क्या मैं बॉडी लैंग्वेज एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से मुझे अच्छी तरह मालूम। मेरी गुजारिश है कि इसी बॉडी लैंग्वेज को आपको बरकरार रखना है। सामने वाला सोच पे पड़ जाए तो खाली अपने पोस्टर को देख के नो का लफ्ज उसकी जबान से नहीं आता। इसी तरह हमारे रिजवान अशरफ जो हैं, यंगेस्ट लीडर हैं। रिजवान जो है जन्नत के एक दरवाजे का नाम है। हमारी कौम के लिए आप एक दरवाजे की हैसियत से काम करना चाहिए। मोहसिन साहब भी यहां पे मौजूद हैं। बहुत अच्छी बात कही हमारे दोस्त ने, वेरी काम एंड क्वाइट। मगर एक चीज भाई स्टडी किया, इनके पास एक ही बार मिला हूं जिंदगी में। जब पहली बार मुलाकात हुई तो आई एम ए फेस रीडर। मुझे ये पता चला कि कौम की फिक्र इनके दिल में है। और हमारे रहीम साहब प्रेसिडेंट रहीम साहब अभी लास्ट मंथ रिटायर हुए हैं। आप सब मेवा के मेंबर्स यहां मौजूद हैं। आपसे गुजारिश यह है कि लीडर को अगर देखना है तो दो चीजों को देखना है। ये जो है कौम की मोहब्बत कितनी है और ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी किसमें है। इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को जो है बड़ी मेहनतों के साथ कॉन्स्टिट्यूट किया है। इनको आप ये काम करो, सरकार की तरफ से तो सर्विस पे एक्सटेंशन तो नहीं मिल सकती, मगर आपके एसोसिएशन वाले डिसाइड करो कम से कम ऑनरी प्रेसिडेंट बनके और 2 साल काम करें, क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन को जिंदा रखना है। सर, जैसे मैं मेवा का नाम सुना, शायद रिजवान अरशद की उम्र 1985 में क्या थी सर? 5-6 साल। मैं वहां पे पुलिस ऑफिसर था। 1985 में डेक्कन हल्का का गलाटा चला। उस वक्त भाई तुम्हारे मंडी मोहल्ले में काम किया, बहुत ही बड़े कम्युनल क्लैशेस हुए थे। तो एक दिन मुस्लिम ऑफिसर्स की एक मीटिंग हमें बुलाए। तो उस जमाने में मैसूर सिटी में 1985 में 80 मुस्लिम पुलिस ऑफिसर, अच्छा 80 मुस्लिम ऑफिसर्स थे। आरटीओ में थे, पुलिस में थे, रेवेन्यू में थे, कॉर्पोरेशन में थे। उसके बाद में मैं सोचे हमारी एक एसोसिएशन क्यों नहीं बनाया गया। तो हमने एसोसिएशन रजिस्टर करवाए, हमारे बैलास बने। जो उसकी इब्तिदा हुई तो आई वाज आल्सो वन ऑफ द फाउंडर्स मेंबर्स ऑफ द मेवा मुस्लिम एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन। उसको बड़े तरीके से हम काम करें, अच्छा काम करें। तो मैंने एक तजावीज पेश की। ये जो मेवा जो बना रही है मुस्लिम एम्प्लॉइज एसोसिएशन, इसकी शाखें पूरे रियासत में है। बीदर में भी हो, गुलबर्गा में भी हो, रायचूर में भी हो, मंगलूर में भी हो। और तुम्हारा मकसद ये होना चाहिए, मकसद ये है कि टू सर्व द कम्युनिटी। टू सर्व द कम्युनिटी कैसे सर्व कर सकते हैं कम्युनिटी को? आपको एक राज की बात बताना चाहता हूं। आप जो यहां पर बैठे हैं, 90% यू हैव बीन सेलेक्टेड इन द कैटेगरी ऑफ 2B। ये भूलना नहीं चाहिए आपको। 2B कैटेगरी में आप जो है सिलेक्ट हुए हैं। सेलेक्ट होने के बाद में कौन तहसीलदार बना, कोई असिस्टेंट कमिश्नर बना, कोई डीवाईएसपी बना, कोई डॉक्टर बना, कोई कारपोरेशन का एक अच्छा हुदा मिला। तुम क्या थे और आज क्या है? ये रिजर्वेशन की बिना तुम क्या थे और क्या नहीं। अच्छे मुकाम पर पहुंचे, अच्छे ओहदे पर पहुंचे, एक पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली और बहुत सालों की शादियां हुए, उनके बच्चों की पढ़ाई हुई
उनके बच्चों की शादियां हुए, ये सारे जो भी तरक्की हुई 2B के बिना पर हुई। नसीर अहमद साहब, as a chairman minority commission, I have planned to, आप भी काम करेंगे, अब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक, हम भी ऑब्जर्व करते रहे ये इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन में कौन सी पार्टी आएगी। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारी कम्युनिटी को आए, एक नहीं दो नहीं, इन्यूमरेबल प्रॉब्लम्स और कम्युनिटी अफेयर। जब हमें फर्स्ट वार के बारे में पढ़ते थे, सेकेंड वार के बारे में पढ़ते थे, उसमें हमें सवाल किया जाता, व्हाट आर द कॉजेस फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वार, व्हाट इज द इमीडिएट कॉज फॉर द वार। वैसा ये सारे प्रॉब्लम्स के दरमियान इमीडिएट कॉज जो था विड्रॉवल ऑफ 2B। सारे लोग परेशान हो गए। जब इंसान जो है अपने को बीमारी और प्रॉब्लम है तो फेस कर सकता है, बच्चों को प्रॉब्लम है तो फेस नहीं कर सकता। बहुत सारे लोगों का ख्वाब था। एक औरत मेरे पास आई, विडो, उसने कहा कि जो है साहब मुझे एक ही लड़का है, बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन कराई हूं, 20 साल पहले मेरे हस्बैंड का इंतकाल हो गया, मेरे बच्चे को सब इंस्पेक्टर बनाना चाहती हूं। किसी ने मुझे सलाह दी कि अब्दुल अजीम साहब से जाकर मशवरा कर। जिस दिन वो आकर मुझे दरियाफ्त करने आई, उसी दिन विड्रॉ। एक तरफ जो है मैं समझाया कि औरत को मालूम नहीं, 2B में सिलेक्शन नहीं हो सकता। जब मालूम हुआ तो क्या हुआ, कौम परेशान होगी अपने बच्चों के लिए, कौन CET के लिए तैयारी कर रही है, कौन नीट के लिए तैयारी कर रही है। सारे मुसलमान जो है इस इलेक्शन में जो मुत्तहिद हुए इस बिना के ऊपर। तो चलो अब गवर्नमेंट बनी है, इसीलिए मैंने एक बात कहा, हमारे रिप्रेजेंटेटिव सारे MLA से, इनके सारे रिप्रेजेंटेटिव नसीर अहमद साहब, उनको आज पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। अगर मुझे कोई पूछते तो डिसिग्नेशन में थोड़ा अमेंडमेंट करके मैं बोल सकता, यू आर द एडवाइजर टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर माइनॉरिटीज अफेयर्स। हमारी सारी उम्मीदें जो है आपसे वाबस्ता है। आपकी तारीफ के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स आके नहीं बोल सकते। आप जो है 35 ईयर्स की एक्सपीरियंस है आपके, और बहुत साल जो है काउंसिल में रहे, असेंबली में रहे। मैं भाई सारे लोगों को बोलता हूं, तुम MLA पॉलिटिशियंस को जो है तुम्हें कम मत समझो। डोंट अंडर एस्टिमेट एनी MLA और MLC। एक बार अगर तुम काउंसिल हो, असेंबली के अंदर बैठते हैं, तो इट इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग ए थीसिस एंड गेटिंग डॉक्टरेट। ये नॉलेज वहां पर आती है, कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं। तो ये नॉलेज नसीर अहमद साहब के पास है, एंड वो आपको पूछने की जरूरत भी नहीं है। ही इज केपेबल, ही कैन स्कैन द प्रॉब्लम्स। आपके चेहरों से मालूम होता है आपका प्रॉब्लम क्या है। सारे कम्युनिटी के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इसके साथ और एक मेरा सलाह मशवरा है सर, बहुत सारे आपको तो मालूम है, मैं भी लास्ट टाइम जो इसका रिकमेंडेशन किया था, सेंसर कमेटी ने ये रिकमेंडेशन की है, दैट इज wherever 15% मुस्लिम पॉपुलेशन इज देयर मुस्लिम ऑफिसर को तैनात करना चाहिए। ये जो है यू कैन गेट द लिस्ट फ्रॉम द DG and IG which are the community sensitive police stations and sensitive districts। ये हिसाब से वहां जो एक अच्छे मुसलमान ऑफिसर को वहां डालना जरूरी है, जिससे क्या होता है हमारे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जो है बहुत सारे काम होते हैं, और वहां पे कम्युनल हार्मोनी भी रहती है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, मैं बात खत्म करता हूं, इरफान साहब भी बात करना है। आप जो है हमारे कौम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, 2B में इसलिए आपका सिलेक्शन हुआ, एक ही रीजन, द मोटिव बिहाइंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटीज। ये कभी भूलना नहीं आप। मैं ये नहीं कहता कि जो है माइनॉरिटीज को जो है अगर वो लीगल नहीं है, इलीगल है,
उसे भी हेल्प करना बोल क्या भी नहीं। जहां भी राइटफुल है, वो जिसको राइट्स दिलाना है, वहां पर आप कभी किसी तरह का डर आपके दिल में ना हो। मुसलमान आते हैं, आपकी पोस्टिंग होती है, तहसीलदार बनते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर बनते हैं, डीवाईएसपी बनते हैं, एसीपी बनते हैं। जैसा वो आएगा, इतनी उम्मीदों के साथ आता है, अरे हमारा आदमी की पोस्टिंग हो गई। आज नसीर साहब बोल रहे थे कि बस गिविंग एग्जांपल ऑफ गुलबर्गा, सारे वहां पे मुस्लिम ऑफिसर्स हैं। यही जैसा उन्होंने आज फख्र के साथ ये बात थी, कितने ऑफिसरों को हमने जो है पोस्टिंग दिलवाई है। पहले हमारे साथ नाइंसाफी हुई थी। इसी तरह आपकी जब पोस्टिंग होती है तो मुसलमान को ये खबर फैलती है लाइक ए लाइटनिंग स्पीड, अरे हमारा आदमी तहसीलदार है, हमारा आदमी पुलिस ऑफिसर है। कितनी उम्मीदों के साथ वो आता है। आप जो उसके सवाल का जवाब तक नहीं देते, आप सोचते हैं कहीं उसे जवाब दे दिया तो मेरा ऊपर वाला ऑफिसर है, साहब जो संपर्क कम्युनल बोलते हैं, मुझे डर पैदा होता आपसे। डरना नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम बोले तो सलामती की दुआ दे रहा आप वालेकुम सलाम बोल रहे हैं तो जो है दुआ लगती है, तो आपको कोई बिगाड़ नहीं सकता। मैं भी नौकरी की है, कभी हमने डरे नहीं, हिम्मत से काम करें। नसीर अहमद साहब जो है जब वहां के एमएलए मिनिस्टर रहे तो पूछिए, आपको बैटरायनपुरा इसी जगह थी, द मोस्ट कम्युनिटी सेंसिटिव एरिया इन बैंगलोर सिटी। हमने लाइन ऑर्डर कैसे मेंटेन की। बाजी जयनगर का पुलिस स्टेशन था, 800 केसेस पर हमने काम किया, कोई उसके बारे में शिकायत नहीं की। जब तुम्हारे इरादे अच्छे हैं, अल्लाह ताला आपके साथ में रहता है। ये भूलना नहीं। इसके बाद में जो भी लोग आएंगे, जिनको इंसाफ दिलाना है, हिम्मत से दिलाना है और उसका काम करना है। आप देखो, तुम्हारे लिए, टूबी के लिए पूरी कौम मुत्तहिद होगी, उनके फायदे के लिए नहीं। तो ये ख्याल रखते हुए दूसरा जिम्मेदारी मैंने कहा नसीर अहमद साहब को, यू हैव टू स्कैन द ग्रीवेंसेस ऑफ कम्युनिटी। वो करने के लायक है, वो करेंगे, उनसे पूरी उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुझे यहाँ बुलाकर 2 बात करने का मौका दिया, शुक्रिया। थैंक यू। क्राइम ब्रांच पे एक बेवकूफाना तौर पर बहुत से मसाइल उन्होंने हल किए हैं। वो हमारे दरमियान मौजूद रियासती अखिलियती कमीशन के चेयरमैन वहां अजीम साहब हैं, जो उनकी तहनीत हम इस शेर के साथ कर रहे हैं। ख्वाहिश से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। इधर